मांगली शिवे सर्वार्थसाधिकी शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलो गौरी मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। नौकर कितना करेगा। ओम आकंद श्रावर्तमानो निवेशन मतम हरिण सवितार्थेन दु ओम नान पश्चिम मंडलोक्तम आसमानम एकरिष्याम। ओम आदित्य हवसु रुद्रा वैश्वी दिवान अन्नवा तिलकंतम प्रचम दृश्यतुम तेनम च प्रतिग्रहत्याम। अक्षत No. ठीक एक से कलम इसमें से चढ़ा नहीं पा रहे हैं, तब चढ़ाइएगा। हाथ जोड़ी जगह तो बता। ओम ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी भानो सती ओम सुतो बुधस्ते गुरस्ते शुक्र शनिराहु की तवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। प्रिंस और नौग्रा महाराज की जय। वो बेटा है अंदर की नहीं है? जरा सा गर्म पानी पूछिए थोड़ा सा। कितनी में पानी होगा तो क्या करना? एक गिलास होगा। हाँ बस आधा गिलास का। केतली में थोड़ा पंचम हाँ हाँ इधर खींचिए खुल रमीन 5 बार ऐसे डुबोइए 5 बार। हाँ। ओम पयोधजम नतम चीराचर करा समनोतम तुम रक्षता हाथम श्रीमन्नारायण धार बना के डालो। हाँ ऐसे बना। ओम श्रीमन्नारायण रिष्टाहातम तो डालना है। रिष्टाहातम तीन मतम रिष्टाहातीन मतम प्रतिग्रहात्याम। जय। ओम नमस्ते ममताई शाहतमूर्ते सहस्रपादाक्षुर्भावी केशवा वासुदेवाय नमः। ओम शुद्ध वाला मन वाला ग्रातु यशतम गंगा जलम तेनम प्रतिग्रहत्याम। बंद कर दीजिए। पूछते हाँ बोलते पूछिए। ओम उपन्याम छिद्दिन पवित्र रश्मि पुत्रपति वत कामा अक्षक्रियम उत्तर के पास। ओम बाहर उठा लीजिए। ओम युवाश्वासः परिविश्वासः और एकदम तत्म वस्त्रम प्रति ग्रहत्याम। जरूरी से ठीक है। एक बार और लगाइए। लगने के बाद थोड़ा पुरुषार्थ पुरुषार्थ पंजीरी पंजीरी बना इसमें तो नहीं हाँ चम्मच लाए दोनों से ये निकालो।
ओम नाभ्याहस्थितं तरिच्छिदं सहस्रमहोदेवशमर्कपद्ममुत्रा लोकन्नतकमतं नैवेद्यं मिष्ठानं निवेदयामि। ठीक है, ठीक है। पंडित जी में उसे पंजीरी में इसमें और सब में डाल दीजिए। पंजीरी किनारे करा दो, डाल दो उसको। ओम कद्भिः गर्भस्यमुतं होमं प्रजाभ्यं मृतहातं पश्यतु अयतुं तन्नहातं ऋतुफलानि च निवेदयामि। ओम विजिताहायतं सर्वस्यन्तं तेन प्रत्यागतयतं यजन्तुं तेन प्रतिग्रहत्यां यदिष्मन्तहार्यतं तेन प्रत्यागतयतं आगे हाथ लगाओ यजताहातरस्यन्तं तेन प्रतिग्रहत्यां। ओम गन्धत्वराधुवदर्शं नित्यं कृष्णतं गन्धमहातं गन्धं च निवेदयामि। भगवान को कुछ दक्षिणा करा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भस्य जातः पत्रिकाहात्मधरं श्रीमन्नाथं दर्शागतं द्रव्यदक्षिणां च समर्पयामि। राजा भी चढ़ा के बाद आचमन बैठिए बेटे, भगवान की आप प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नीचे स्थापित करिए, हाथ जोड़ लीजिए। ऐसे उल्टे सीधे नहीं रखा है। क्या से उल्टा रखेंगे? थोड़ा और इधर का कहीं तो वो दूध नहीं है तो आप पास में कर दीजिए आप। जल भाई चल बेटे वो चला के देखो, देखिए ज्योति तो नहीं बुझती है। जला उतनी नहीं, ये ला और इधर, हाँ हाँ ये थोड़ा ये तो कम करो, इसमें तो बनाए नहीं होता। नहीं बंद कर नहीं कर पाएंगे। हाँ क्या हुआ? बुझेगी नहीं। बड़ा बेटा बुलाओ शुद्धि उद्धि सब कुछ कराओ और सब लोग कथा सुन रहे भैया चाचा आइए कथा सुन रहे वो ले लो, अच्छा लो, बेल पत लो, भगवान जी का पास। बैठ जाओ बाबा।
सूजी महाराज कहते ऋषिगणों बिना बुलाए कोई आपको नहीं बुलाना पड़ता, कहना पड़ता है। जब मानो न भगवान के आएंगे तो ये वंदन करेंगे तो ही बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 प्रेम स्वरूप सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद भगवान के तो जब तक भगवत कृपा नहीं होती तब तक काम नहीं होता। भाई दो पंक्तियाँ गोविंद की चरण में कि हे प्रभु जो व्यवस्था बन रही है ये आपकी कृपा है, आपकी दया है। तो दो पंक्तियाँ बोली प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रेम से कृष्ण भगवान की बोली गोविंद सरकार की जय। श्री गणेशाय नमः। व्यास शुरुआत की कि धरने मिश्रण का प्रचुम्नियास्तर विष्णुतम पौराणिकम खलु मुनि श्रेष्ठ विद्या के आभूषण व्यास जी महाराज अपने संतों के साथ तीर्थ तन्ने मिश्रण की यात्रा पर चल पड़े। बड़े भाव से संतों को बताया आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने तुलसी कहाँ न जाइए कंचन वर्षिणी। बाबा ने मिश्रण की यात्रा करी। मार्ग में संतों को बता रहे हैं जहाँ पे आपका मान न हो, आपका सम्मान न हो, आपकी मर्यादा न हो, बड़ी शून्य चांदी हीरे जवाहरात का महल क्यों न हो, लेकिन आपका सम्मान न हो, आपकी मर्यादा न हो तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। यही बताते हुए सूर्य महाराज नैमिषारण्य में प्रवेश कर गए। 88,000 संत खड़े हो गए। नैमिषारण्य के सौनकादिक संतों ने 16 प्रकार से सूर्य महाराज का पूजन किया, सिंहासन पर बिठाया। संतों की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य महाराज के ऋषिगणों आप 88,000 लोग तपोभूमि नैमिषारण्य में क्या विचार करें, क्या सोच रहे, क्या चिंतन करें। संतों की आंखों में आंसू आ गए। संतों को बड़े बोले बाबा प्रसन्नता का विषय है घोर कराल के काल कलयुग कटा। इस युग में अनेकों प्रकार के पापी मानव जन्म लेंगे, ऐसे मानव उत्पन्न होंगे भगवान की कथा में विश्वास नहीं होगा, तीर्थों में जाने का समय नहीं होगा, मंदिरों में साधना करने की व्यवस्था नहीं होगी, नशे में विद्यमान होकर अपने परिवार की परंपरा को भूल जाओगे। कैसे कल्याण होगा, कैसे शांति प्राप्त होगी। सूर्य मार्ग ऋषिगणों कलयुग केवल नाम धारा और समय समय नरपाऊ धारा। ये संत सत्य देता द्वापर त्याग युग, लेकिन कलयुग श्रवण युग भगवान की कथा सुन लेने से, तीर्थों में स्नान कर लेने से नाम का कल्याण हो जाता है। ऐसा सुंदर कलयुग आप लोगों ने बड़ा अच्छा पूछा। एकदम नारद हो जोगी करानुग्रह कंचा परिठान विविधान मुक्तान लोकन मापदतान मुनि नारद मानव कल्याण की दृष्टि से अनेकों लोक में भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। श्री भगवान मानव प्रेम के कारण एक बूढ़े ब्राह्मण बन करके आगे विचार करने लगे। आज दुर्गति को देखकर बड़े दुखी हो गए। वैकुंठ लोक चलना चाहिए। विष्णु भगवान ने इनके दुख का निवारण करते हुए वैकुंठ लोक में प्रवेश किया। भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। श्री नारायण 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनकी प्रत्येक भुजा में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। गले में वनमाला सुशोभित है। ऐसे देव के देव लिखे वक्त विष्णु भगवान को नारद का साष्टांग दंडवत है। नारद की अविरल भक्ति को देखकर भगवान ने पूछा
किस अभिप्राय से बैकुंठ लोक में आए हुए नारद मुनि रोने लगे, पैर पकड़ी बताया परमात्मा आप अंतर्यामी कण कणवासी सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी मैं नारद समय कलयुग का दर्शन करके आ रहा हूँ, मानो बड़ा दुखी है, कोई ऐसा रास्ता बताएं उसका कल्याण हो जाए, उसके दुख का निवारण हो जाए। बोले आप सत्यनारायण भगवान की कथा को, यही भगवान दुख का निवारण करने वाले हैं, कष्ट का हरण करने वाले हैं। बोले पौर्णिमा एकादश्याम जैसा सुख है, पूर्णिमा एकादशी शुद्ध थी, गंगा जल पंचामृत तुलसी को अर्पित करके भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार हे नारद जो मानो मनसा वाचा कर्मणा मनवाणी तुमसे भगवान की कथा सुनाने का निसंदेह वैकुंठ की गति को प्राप्त होगा। एक श्री स्कंद पुराण रेव आखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। शिवाय नमः। शुक्रवार कच्चित काशीपुर नगरी जुदाता ब्रह्म सतानंदो महाप्रव्यास काशीपुर नगर में सतानंद नाम के एक ब्राह्मण सब जाए सबसे अधिक होने पाए। भगवान ने 84,00,000 योनियां बनाई, लेकिन बैठा हुआ मानो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय श्री भगवान नारायण मानव प्रेम के कारण एक बूढ़ी ब्राह्मण बन करके काशीपुर नगरी में सतानंद जी के पास आ गए। पूछने के सतानंद किस दुख से दुखी तू पृथ्वी पर घूम रहे भ्रमण करे, पैर पकड़ के बाबा हम निधन प्रकार के व्यक्ति हैं, परिवार को पालने के लिए घर को चलाने के लिए भिक्षा मांगने का काम करते हैं, कोई ऐसा रास्ता बताएं, कोई ऐसा उपाय बताएं हमारे दुख का निवारण हो जाए। कोई सतानंद आप भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा सुने, यही भगवान दुख का निवारण करने वाले हैं, कष्ट का हरण करने वाले हैं। जब बड़ी भिक्षा मांगी, आज सतानंद जी पर भगवान की कृपा हुई, जाप पर कृपा राम की हुई और ताप पर कृपा करे सब हुई। सत्यनारायण भगवान की कृपा दृष्टि के द्वारा सतानंद जी महाराज को आज भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से बड़े भाव से भक्ति के साथ पके पके केले का फल शक्कर घी दो गेहूं का आटा ले लिया, सवाई लगाया, भगवान को अर्पण किया। ब्राह्मण को दक्षिणा भगवान की कथा का श्रवण किया, कथा के प्रभाव से धन लक्ष्मी प्राप्त हुआ। अब तो हर व्यक्ति भगवान की कथा सुने, महिमा के प्रभाव से धन लक्ष्मी के साथ वो व्यक्ति की प्राप्ति हो गई। सुविधता गति आगे बढ़ी। एक दिन बड़े धूमधाम के साथ भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनी। इसी समय लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ियों के गट्ठर को बाहर रखकर महल में प्रवेश कर गया। बड़े भाव से भगवान की कथा सुनी, यज्ञ किया, प्रसाद लिया, हाथ जोड़कर पूछा राजन इतनी भाव से इतनी श्रद्धा से कौन सी पूजा कर, क्या अर्थ इस पूजा का? और इस एक लकड़हारे मैं तो वही गरीब आदमी हूँ जो भीख मांगने का काम किया करता था, आप भी मेरे साथ लकड़ियाँ बेचा करते, आज जो धन देख लो, मैल देख लो, लक्ष्मी देख लो, ये भगवान की कृपा का प्रसाद। यही देने वाले मन साकार संकल्प प्राप्त हो सकते। ऐसा सुनते लकड़हारे ने मन में संकल्प लिया, हम भी लकड़ियाँ बेच बेच कर भगवान की कथा सुने। चल पड़ा लकड़ियाँ बेचने। आज लकड़हारे पर भी भगवान की कृपा हुई। सत्यनारायण भगवान की कृपा दृष्टि के द्वारा लकड़हारे को भी लकड़ियों का दूना दाम प्राप्त हुआ। मन के साथ पके पके केले का फल शक्कर भी दो गेहूं का आटा ले लिया, सवाई लगाया, भगवान को अर्पण किया। फिर पराई दक्षिणा भगवान की कथा का श्रवण किया। कथा के प्रभाव से लकड़हारा इस लोक में शुभ होकर मैं व्याकुल लोक को चला गया।
इत्र श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय बोल सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। शुक्रवार सूर्य महाराज ऋषिगण ब्राह्मण प्रकल्हारी की कथा उल्का मुखु जितेंद्र सत्यवादी देवालय उनके मुखनाथ को राजा जितेंद्र सत्यवादी सत्य मंदिर में जाने वाला भद्रश्रीला नदी तीरे सत्य श्रोता आज भद्रश्रीला नदी के किनारे पति और पत्नी बड़े भाव से भगवान की कथा ऐसे समय एक साधु नाम का बनिया आज राजा के पास आ गया। हाथ जोड़ा प्रणाम किया राजन भद्रश्री नदी के किनारे पति और पत्नी ये कौन सी पूजा करें कौन सी कथा से इसका क्या राजा ने प्रणाम के साथ बनिया भगवान की कृपा से हमारे पास धन और लक्ष्मी वैभव प्राप्त लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। यही भगवान दुख का निवारण करने वाले हैं कष्ट का हरण करने वाले मृत विधान बताकर बूढ़ी बात आज पत्नी लीलावती के पास आ गई बड़े प्रेम से कहने लगी कोई एक संतान लेने वाला व्रत में राजा उनका मुख से सुनकर क्या है लीलावती पतिव्रता है भगवान को प्रणाम किया बोली कल ही प्रातःकाल भगवान की कथा सुनी साधु बनिया कड़क कर बोला लीलावती नारी जात स्त्री बुद्धि की होती है कहीं हमने तुम्हारे कहने से भगवान की कथा सुन ली संतान प्राप्त नहीं हुई तो मेरा तो धन व्यर्थ चला जाएगा। लीलावती हम बनिया हैं व्यापारी हैं हम घाटे का सौदा नहीं करेंगे जब तक संतान नहीं होगी तब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। लीलावती पति होता है शांत हो गई भगवान को प्रणाम किया पति देवता को प्रणाम किया। आज भगवान की कृपा लीलावती पर हुई ब्राह्मण प्रभु सामने साक्षात दामन दर्शन सत्यनारायण भगवान की कृपा दृष्टि के द्वारा लीलावती गर्भवती हो गई 10 महीने माप देशवाम कन्या उसको जाए पाया 10 महीने के बाद एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। लक्ष्मी जी का आगमन हुआ घर मंगल में हुआ परिवार की परंपराएं शुरू हो गई छठी मनाई गई बरही मनाई गई नामकरण का समय आ गया आचार्यों को बुलाया गया। आचार्य ने चंद्रमा के अंश की गति को देखा और उस कन्या का नाम कलावती रख दिया। आज नामकरण हो गया लीलावती ने भगवान को प्रणाम किया पति देवता को प्रणाम किया उन्हीं तो बड़े छठी नामकरण संस्कार हो चुका है भगवान की कथा सुननी चाहिए। साधु मुनिया बड़े प्रेम से बोला लीलावती इस कन्या के गर्भ धारण से लेकर के प्रसव काल तक छठी बरही नामकरण तक इतना पैसा खर्च हो चुका दंड हो चुका अब तो भगवान की कथा सुनने के सामर्थ्य मेरे पास नहीं पत्नी ठीक कह रही हो तो पाणिग्रहण समय समस्त पूजा भाव लीलावती पाणिग्रहण अर्थात विवाह काल के समय जितनी पूजाएं जितनी कथाएं कहोगी इकट्ठी एक साथ हमको बना लीलावती पतिव्रता है भगवान को प्रणाम किया शांत हो गई। आज कलावती सहनी हो गई सखियों के संग में कलावती को देखा विचार कर दिया मेरी कलावती बड़ी हो गई मेरी कलावती बड़ी इसका कन्यादान करके विवाह कर देना चाहिए। कांचन नगरी कुलीन बृहस्पति के साथ आचार्यों को बुलाकर वैश्विक परंपरा अपनी कन्या का कन्यादान विवाह संस्कार कर दिया लेकिन विवाह के समय भी भगवान की कथा सुनना भूल जाता भगवान दृष्टि को श्राप दे दिया आने वाले समय में तुझे मान से मान दुख दंड के प्राप्त होगा भगवान का श्राप मित्र नहीं जाता। राजा चंद्र केतु का दंत उपयोग लेकर भागे सिपाही दौड़ रहे थे डर के मारे बनियों के पास ही वो धन डालकर भागे दौड़ करके पीछे आ रहे सिपाहियों ने जैसे महल का धन देखा बनियों को चोर समझ के पकड़ लिया दरबार में गए बोले यही तुम चोर हैं जो महल से धन लेकर के भाग रहे राज्य धर्म कारागारी तुम क्या राजा ने उस धन का अवलोकन किया देखा जेल खाने में डालने का आदेश कर दिया। साधु मुनि रो रहे प्रणाम कर रहे हम चोर नहीं है लेकिन भगवान की माया के कारण एक बात नहीं सुनी गई दामाद जी के साथ
जेल खाने में विराजमान हो गए। इधर लीलावती और कलावती तुमसे मुक्त हो गए। धन लक्ष्मी वैभव नष्ट हुआ, अमंगलकारी समय प्राप्त हुआ। समय बीता। एक दिन भूखी प्यासी कलावती भिक्षा मांगते मांगते ब्राह्मण के घर आ गई। भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा हो रही। कलावती बैठ के बड़े भाव से बड़े भक्ति से भगवान की कथा सुन रही। ऐसे में भगवान की कथा सुन के यज्ञ करके प्रसाद आने में बहुत रात हो गई, देर हो गई। लीलावती बड़ी जोर से बोली, बेटी कलावती, तेरे पिताजी पति और नगर में नहीं है, तू रात रात घूमेगी, लोग क्या करेंगे? कलावती की आंखों में आंसू आ गए। रोकर बोली, माँ तुझे तो मालूम आज घर में खाने की व्यवस्था नहीं है। तेरी कलावती आज भीख मांगने गई थी माँ। ब्राह्मण देवता के भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा हो रही थी। मैं बैठ गई बड़े भाव से भगवान की कथा। भगवान की कथा सुन के यज्ञ करके प्रसाद लेकर आने में जब रात हो गई, माँ भगवान की कथा करके आने में रात हो गई। लीलावती ने भगवान को प्रणाम किया। सहस्त्र कोटि युग धारणी नमो नमः, हजारों बार वंदन किया, नमन किया। हे भगवान नारायण, हमारे पति दामाद के अपराध को क्षमा करें। मैं लीलावती अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। पतिव्रता पत्नी की सच्ची भावना बनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए। राजा को स्वप्न में दर्शन दिया। राजा ने, यदि प्रातः काल बलियों को जेल खाने से नहीं छोड़ोगे तो राज्य धन संपत्ति सब नष्ट कर देंगे। राजा डर गया। प्रातः काल सभा का आयोजन किया, मंत्री को बुलाया, छोड़ने का आदेश कर दिया। आज सिपाही मार्ग में गया। बनिया पहले से विचार कर रहा, सोच रहा, कांप रहा। इस राजा ने हम निर्दोषों को जेल खाने में रखा, अब तो महल में बुलाकर न मालूम कौन सा दंड देगा, कैसा दुख देगा, कैसा कष्ट देगा। पूरे रास्ते में यही विचार करते हुए थरथराते कांपते कांपते राजा के दरबार में आ गया। राजा ने दुर्गति को देखा, प्रणाम केवल वैसे दैव प्राप्त दुख अल्लाह को देखा। ये जो भी दुख प्राप्त हुआ है ये दैविक कारण है, हमारा कोई दोष नहीं। आप बंधन मुक्त को अपने घर को जा सकते हो। वैष्णव प्रणाम के बोले, राजा आपकी आज्ञा है, आपका आदेश है, अपने घर को जा रहे हैं, ऐसा कहकर चल पड़े। एक श्री स्कंद पुराण जीवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय बोल सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की जय। श्रुतवान तुलजी मार्ग के ऋषिगण अनेक ब्राह्मण कन्या आचार्य को दान करते हुए साधु बनी अपने नगर को चलता। कुछ दूर जाने के बाद भगवान ने विचार किया, देखो इनका अवसर परिवर्तन हुआ क्या, धार्मिक भावना का संचय हुआ क्या। स्वयं भगवान नारायण दंड स्वामी बनकर गया। पूछने साधु बनिया तुम्हारी नाव में क्या विराजमान, कोई नमक के मिर्च मसाला हो दरिया के लगता होगा। दंडी भगवान का सत्यम भावी टीके होता है। आप जैसा बोलो न जैसा करे वैसा आपकी नाव में सत्य होगा। ऐसा कहकर अंतर ध्यान होगा। साधु बनिया नित्य क्रिया से निवृत्त कर नाव को देखा, जल से ऊपर आ गई। सोने चांदी की जगह वही नमक मिर्च मसाला हल्दी धनिया विराजमान हो गया। दुष्टव्यम मूर्छितम होई आप देखते देखते मूर्छित होकर पृथ्वी को गिरा। खूब सारे में दामाद ने का पिताजी जो भी आपने दंडी भगवान के साथ झूठ बोलने का अपराध किया, इसी कारण ये दुख आपको प्राप्त हुआ। उन्हीं की शरण में जाएंगे, वो इस दुख का निवारण कर सकते कष्ट का हरण कर। रोता हुआ साधु बनिया दंडी भगवान की शरण में आ गया। मूल वाहन तुम तथा जान समाया, मैं तो मूर्ख हूँ, मानव मात्र हूँ। बड़ी बड़ी देवता आपकी महिला को देता है, मैं तो साधारण सा भी नहीं हूँ, कैसे जान सकता प्रभु। त्राहिमाम समागतम त्राहिमाम समागतम दीना पत्राण आपकी शरण, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। करुणा मई करूँ पुकार सुनकर दंडी स्वामी प्रसन्न नहीं हो। तुमने जीवन काल में एक बार भी मन से भगवान की कथा नहीं सुनी, अपना संकल्प नहीं पूरा किया, इसलिए तुझे दुख प्राप्त हो रहा, दंड प्राप्त हो रहा। साधु बनिया का हृदय परिवर्तन हुआ।
धार्मिक भावना का संचरण हुआ। उसी स्थान पर ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक परंपरा के द्वारा भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा का श्रवण किया। भगवान की कथा के प्रभाव से धन और लक्ष्मी लेकर के अपने नगर को चल पड़ा। द्रव्य की रक्षा करने के लिए दूत को भेजा, नगर में प्रवेश किया। हे माँ लीलावती, आपके पति दामाद बहुत सा धन लेकर नगर की नजदीक आए। ऐसा सुसमाचार सुनकर लीलावती प्रसन्न हुई। 77 कोटि उदाहरण नमः, हजारों बार नमन किया, प्रार्थना किया, भगवान नारायण आपने हमारे प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। बोले बेटी कलावती, तू जल्दी से भगवान की कथा प्रारंभ कर। माँ की आज्ञा मान करके कलावती बिना प्रसाद खाए पति का दर्शन करने को प्रसादम परित्याग कन्या विलोकन नियमित भगवान के प्रसाद को त्यागने के कारण कलावती पति को देख नहीं पाई। नाव जल में डूब गई। नाव के बड़े मल्ला इस रहस्य को नहीं जान पाए। कलावती सती होने का संकल्प ले साधु दुनिया के समक्ष एक नया धर्म संकट आ गया। विचार करने लगा, सोचने लगा, न जाने किस दिवस कर लिया, न मालूम किस देवता की महिमा है। भगवान नारायण की महिमा को जान नहीं सकता। यही बारम्बार दुख देते, यही धन देते, यही मेरे कष्टों का निवारण करते। त्राही माम शरणागतम, त्राही माम शरणागतम, तीन परित्राणाय साधनाम। ये भगवान मैं साधुनिया आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। करुणा मई करुणा कर भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी साधुनिया तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद का परित्याग किया है। यदि कलावती घर जाकर के प्रसाद प्राप्त करके इस स्थान पर आवेगी, निश्चय अपने पति का सफल प्राप्त करेगी। आकाशवाणी सुनते ही कलावती उसी स्थान पर आ गई। भगवान को प्रणाम किया, क्षमा मांगी, याचना किया, प्रार्थना किया, प्रसाद को प्राप्त किया। भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा दृष्टि के द्वारा कलावती साक्षात पति परमेश्वर के दर्शन प्राप्त किया। पिता को प्रणाम किया। अब देर क्यों करते घर को चलना चाहिए। कन्या वाक्य कन्या की बात सुनकर साधु कन्या संतुष्ट हुआ। हर पूर्णमासी संक्रांति भगवान की कथा सुनकर इस लोक में शुभ होकर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। एक श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रकटायाम चतुर्थोध्याय बोल सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। शुक्रवार सूजी मार्ग ऋषिगण अनेकों प्रकार की पौराणिक कथाएं आप तुंग द्वैत राजा प्रजापालक तुंग नाम को राजा प्रजापालक था। आके तुम मनंगत पहाड़ शिकार खेलने के साथ जंगल में चल पड़ा। कुछ वाले भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा सुन रहे थे। राज्य नगर अभिमान में चूर राजा न तो उस स्थान पर गया, न भगवान को प्रणाम किया। भगवान दृष्टि हुए, राजा श्राप को प्राप्त हुआ। उसी स्थान पर पुनः भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र का जप प्रारंभ किया। सूर्य महाराज कह रहे संतों को तुम्हारे जप की संख्या परिपूर्ण होने पर भगवान नारायण प्रसन्न हुए। राजा पुनः विजय प्राप्त किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा के द्वारा इस चला गया। या ये सत्य है जो मनुष्य व्रत को करेगा, जिनके कारण भगवान की कथा में शुद्ध पड़ेंगे, वे धन धान्य हो जाएंगे, निगम धनों से मोक्ष को प्राप्त होंगे। संतनी संतनी यही संत विष्णु जिन्हें कोई काल ईश सत्यनारायण भगवान के नाम से पुकारते हैं। अनेक योनि में अवतीर्थ होकर भगवान नारायण अनेकों प्रकार से मनुष्य का कल्याण करते हैं। तेज संतों पर दुनिया में पुत्र मनुष्य रहा, जिन मनुष्यों ने पूर्व में भगवान की सेवा की, उनके दूसरे जन्म का हाल कर्म सत्यानंद महाप्रज्ञा सुदामा ब्रह्मवासी कृष्ण अध्याय क्षमा पांडा ब्राह्मण सत्यानंद जी महाराज दूसरे जन्म में ब्राह्मण सुदामा होते भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करके वैकुंठ की गति को प्राप्त करते। काष्ठ भालू बिल्लो को राजा जगह नगर वही लकड़हारा दूसरे में गुहा के यहाँ जन्म लेता।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को गंगा के पार उतार कर वैकुंठ की गति को प्राप्त करता है। उल्का मुख रंगनाथम संपूज्य वैकुंठ कथा राजा उल्का मुख राजा तत्व रंगनाथ भगवान का पूजन करके वैकुंठ की गति को प्राप्त करते सत्य संत मौरत जोवर और वही साधु मुनिया दूसरे में राजा मौरत जो था खानदानी के नाम से पूजन का भगवान श्री कृष्ण की दान यज्ञ श्रृंखला पूरी करके वैकुंठ की गति को प्राप्त करता है। तुंगध्वज शंभु मनु आहो राजा तुंगध्वज की शंभु मनु होते संपूर्ण वेद भागवत की रचना करके वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एक श्री स्कंद पुराण रीवाखंडी श्री सत्यनारायण पथकथायाम पंचम अध्याय बोल सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की जय। अरे पंडित जी के एकदम याद है, एक अक्षर इधर से उधर में। बड़ा मंगल कब से पंडित जी? कल बताएंगे 27 तारीख से जब किसमें भी जरूरत है तब डालो। नहीं बड़े वाले को दे दो। धीरे से धीरे से बोला हाँ में बैठे करके बोला हाँ में बैठे। हेलो 11 बजे 11 बजे और क्या तो दिन को अंदर करने बंद करा तब तुरंत आवाज़ आ रही बंद करें छुट्टी है, सबका लौकत है। घरों में और ढेर काम होगा। ऐसे सुबह में दौड़ शूट करके चले जाओ। घर में करिए दिन भर करते रहना। देखो नहीं लगा हूँ। उधर यहाँ मेरा अपना नहीं है। 4 बजे बेटी बाप को मुँह देखिए ना, बेटी को मुँह देखिए। कहाँ का शेरे आए जो ये तो यहीं बगल में थे। हाँ शेखर के जिंगो पूरा खोल दिया। ओमाय नमः। ओम आदित्यावशूद्रावशदेवा मूर्गुणहातिकंकं तच्छंदं सर्वास्त्रवस्त्रपूरिता येनं पति ग्रहत्यं दूराने ओम नाभ्याः सन्ततं विष्ठानं तद्विग्रह
इसे हटा दो हाँ हमको दे दो, हमको दे दो। आधे दिन के लिए मिला दो। हेलो निकाले थे आज मैंने यहाँ सब कुछ लाके देखे लाल अभी गला वाला सब निकाल देते हैं, निकाल के रखते हैं खाद वाला ये तो क्या लोगों को का जिंदा नहीं लगे सोचते धागा की लाल कलर सब चुप रहा है। हाँ हमारे किसके पर खराब ओम कुंकुशाला प्रथम शुभम समर्पयामि। 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 दोनों बच्चे नहीं हैं प्रांजल के बेटा तुम अकेले में आना कौन सी शिकायत कर रहे हो कुछ करते हैं बंद करके कहा था ना पंखा। हाँ प्रखर आओ, आ जाओ ऊपर। आदर्श आ जाओ। कुछ भी कम नहीं। ये होता ऐसा बोला बेचारा कि सेकंड बोला था चंदन किसी को जो एक चलो मम्मी के पास में किनारे बैठ जाते हैं। इसको दो मिला लो। नंबर एक था वो थाली दो। इसमें आधा दो। आप तो घी डालेंगे ना? हाँ ये गेट है। हाँ कटो जल्दी कटोरी में दे कस को हमारे पास है। प्रखर वहाँ बैठ जाते आ जाओ बहुत एक वीडियो चल रहा है। चल रहा है। हाँ आ जाओ आओ हमारे पास में चलो थोड़ा खिलाना होगा आवेगा। उनको बंद कर पंखा खोल दिए ना, पंखा खोल दिए। नहीं नहीं वो चिल्लाने होने लगेगी ठीक है। चिल्लाने होने लगेगी रहने दीजिए पंखा। यहाँ का नीचे का हाँ नीचे का बता रहे हैं। अच्छा नीचे आप थोड़ा पीछे हो, नीचा रखिए और अपनी यहाँ पर और पीछे हो, और पीछे हो। वो थाली उधर करो।
आओ तो ये थाली उधर करो। थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ। आइए आप लोग हमारे में आ जाइए। माता ये वाला ये अरे नहीं नहीं अरे देखिए एक जगह है। हो जाएगा ठीक आ है गया हाँ, इधर आ जाइए सब लोग कर लीजिए हो जाएगा। सब लोग हो हो जाएगा जाएगा हो जाएगा। फिर पहले ये लोग कर लें एक थाली है तो बाकी छोटा एक थाली हमको दे दो। एक छोटा बाकी आप लोग ले लीजिए अभी कहाँ है? पहले आप अकेले जो है पहले मिष्ठान उड़ा दिए उसमें चम्मच से पहले ठीक है पहले मिष्ठान डालो। ओम भावकाम विजन तुम अग्नि नैवेद्यम निवेदयामि जा 3 बार घुमाइए। ओम तुम नैवेद्यम जल आत्मनिम समर्पयामि प्रताप प्रतापम तुम प्रेम से बोलो अग्नि भगवान की जय। ऐसे पकड़ेंगे, हाँ ऐसे डालेंगे इसमें स्वाहा ऐगुण ईदम नमम दूर से 5 बार। अभी आप लोग मत डालना। ओम प्रजापते स्वाहा ओम प्रजापति इदम नमम ओम अग्नि स्वाहा अग्नि इदम नमम भुवाय स्वाहा भुवाइदम नमम वासुपते स्वाहा वासुपते इदम नमम यज्ञाय स्वाहा यज्ञ इदम नमम प्रेम से यज्ञ भगवान की जय। हाँ आप सभी लोग डाल देंगे। पहले आप डालिए अंदर आओ आप अंदर आओ। और पंडित जी घी कम रहेगा, पंडित जी देंगे ना। अरे उसमें रखा हुआ है कितना चीजेगी और जरा अंदर ना अंदर अरे चीजेगी अंदर आओ मुझे अंदर हो गया ठीक है ना। हाँ, चलिए। आप ये चम्मच पकड़ोगे आराम से थोड़ा थोड़ा सा स्वाहा में डालोगे समझ रहे हैं? इसमें नहीं टपकाना है। चलिए। ओम गणानं स्वागतं गुरुवामे नाम ताप्तंगल ओम तुम गणपते नमः स्वाहा। हम डालिए आप लोग। ओम गणपते नमः स्वाहा 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 ओम गणपते नमः स्वाहा। प्रेम से गुरु गणपति महाराज की जय। ओम आग्न दस्ता वर्तमानो निवेदनतम हिरण्यं सविता रतिन देव सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्रा चंद्रभ्यो नमः स्वाहा ओम धरणी गर्भश्रमोतम भौमाय नमः स्वाहा ओम यदुदायिनी प्रजाग्रात्यम बुधाय नमः स्वाहा ओम देवानां ब्रह्मस्पति नमः स्वाहा ओम ब्रह्माणे संयुतं शुक्रे नमः स्वाहा ओम नीलमयं शनि चराय नमः स्वाहा ओम रंग रविभ्यो नमः स्वाहा ओम पराधुम केतवे नमः स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमसुंदर की नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु इष्ट रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु रौद्र रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः स्वाहा